अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद तैयब अली। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के साथ हम अपना जो एक प्रॉपर सिलसिला है इसको शुरू करेंगे। आज का क्लिप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे जेम स्टोन्स की डिफरेंट टाइप्स पे। अब ये जो टाइप्स होती हैं ये हर एक की एक अपनी परसेप्शन होती है। हर जो यूज़र है, हर जो इंसान है, उसकी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, उसकी डिफरेंट जो है एक ओपिनियन होती है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मीन्स के अगर आप उनसे पूछें कि जी जेमस्टोन्स की कौन सी टाइप्स हैं तो वो आपको बताएंगे कुछ हार्ड होते हैं जेम्स, कुछ रफ होते हैं, मीन्स के कुछ जो है वो सी थ्रू होते हैं, कुछ ओपैक होते हैं। फिर अगर बात करें तो कोई कहेगा जी कुछ लाइट कलर्स में होते हैं, कुछ डार्क कलर्स में होते हैं। और इसी तरह जो अक्सर आपको लोग मिलेंगे फिर वो कहेंगे कि जी स्मूथनेस कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में स्मूथनेस जो है वो कम होती है। और फिर अगर आप यानी कि एक मुख्तलिफ तबकात हैं यानी कि जिनसे मेरी अपने कस्टमर से या ओवरऑल बात होती है तो वो एक जेम्स के बारे में क्या बात बताते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ या एक वो चीज़ें जो मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं उससे लिहाज से बता सकता हूँ। इसी तरह ये तो वो हो गई जो टाइप्स जो डिफरेंट लोगों की ओपिनियन में होती है, लोग बताते हैं। तो जो मोस्ट यानी कि एक वो फनीएस्ट आप कह लें या एक डिफरेंट सी टाइप कह लें, वो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी स्टोन्स की दो टाइप्स होती हैं कि कौन से स्टोन्स हमें पसंद हैं और कौन से हमें नहीं पसंद। तो ये एक बड़ा यानी कि एक अच्छा उनका एक सादा सा और एक भोला सा आंसर होता है। मुझे अक्सर पसंद आता है ये कि एक लोग इसको डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। अब अगर हम बात करें लोगों की परसेप्शन की तो वो तो हमने एक आपको ओवरऑल कंप्लीट एक डिटेल बता दी। अगर हम बात करें कि जी स्टोन्स की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, आपने शायद सुना होगा कि स्टोन्स जो हैं वो सेमी प्रेशियस और प्रेशियस होते हैं। स्टोन्स जो हैं वो केमिकल फार्मूला के लिहाज से मसलन अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो कौन से जेम्स हैं या जो डिफरेंट उनमें जो यानी कि केमिकल फार्मूले के लिहाज से किसको किस तरह अलग किया जाता है। तो ये तो एक अलग परसेप्शन आ जाती है। ये अगर आप इसको स्टडी करें तो ये आप टेक्निकली इसको देख सकते हैं और इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि ये टेक्निकली या केमिकल फार्मूले के लिहाज से इनकी टाइप्स क्या हैं, कलर्स के लिहाज से कौन सी टाइप्स हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि जेम स्टोन्स की जो टाइप्स हैं उसको हम जो डिवाइड करते हैं एज अ जिमालॉजी अगर आप देखें या एज अ जिमालॉजिस्ट देखें या एज अ जियोलॉजी या एज अ जियोलॉजिस्ट आप उसको डीपली स्टडी करें तो बेसिकली जो टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। अब अगर हम बात करें कि जी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक बड़ी डिफरेंट सी टर्म है एक ले मैन के लिए, तो हम इस पे वजाहत भी आपको देते हैं। बेसिकली जो इनऑर्गेनिक जेम्स होते हैं ये वो जेम्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग मटेरियल से बनते हैं। नॉन लिविंग मटेरियल आप ये कह सकते हैं कि जिसमें कुछ केमिकल फार्मूला होता है, कुछ यानी कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मटेरियल यूज़ हुए होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से और वो बनते हैं। जिस तरह के एल्युमिनियम ऑक्साइड मैंने पहले भी जिक्र किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड से जो है वो रूबी और सफ़ायर जो है वो डेवलप होते हैं। फिर इसी तरह बैरल जो है वो एमरल्ड के तश्कील नौ में या तश्कील में मदद फराहम करता है। और इसी तरह अगर आप देखें जो है क्वार्ट्स जो है वो एमाथिस्ट को जो है वो बनने के लिए एक हेल्प देता है। तो ये तो आपके हो गए इनऑर्गेनिक जेम्स। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक जेम्स पे तो ये बहुत ही एक यानी कि एक आप समझ लें कि दिलचस्प आप लोगों के लिए अमर होगा कि बेसिकली ऑर्गेनिक जेम्स ग्रुप्स वो है जेम स्टोन्स का जो कि कभी ना कभी किसी लिविंग मटेरियल में रहा होता है और बाद में जाके वो डेवलप होता है एज अ जेम स्टोन। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एक मिसालें देता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। आप देखें कि जो अंबर है, अंबर एक ऑर्गेनिक जेम है। अंबर किस तरह बनता है? अंबर आपने देखा होगा कि बहुत सारे दरख्त होते हैं जिनसे गोंद की तरह का मटेरियल जो है वो साथ लगा होता है। पुराने ज़माने में इसको वैक्स के तौर पे यूज़ किया जाता था। अब ये जो बेसिकली फॉसिल वो जब क्रिएट होता है, वो फॉसिल बनता है, सालों लगते हैं उसको, उसके बाद वो हार्ड हो जाता है मटेरियल और वो अंबर स्टोन जो लाइट येलोइश, डार्क येलोइश और ब्राउन कलर में होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है।
फिर अगर हम दूसरा जो है जेमस्टोन देखें जो ऑर्गेनिक होता है और वो किस तरह कन्वर्ट होता है किसी लिविंग मटेरियल से नॉन लिविंग मटेरियल में यानी कि जेमस्टोन में, तो उसमें आपको जो दूसरी बड़ी टाइप मिलेगी वो जेट की मिलेगी। जेट एक ब्लैक कलर का स्टोन होता है और बेसिकली वो कोल यानी कि कोयले से और प्लांट का कुछ मटेरियल होता है, उनके मिलने से जो है ये बनता है। किस तरह बनता है इस पे भी हम इंशाल्लाह एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे और आगे जाके बात करेंगे। तीसरी टाइप जो है वो पर्ल की है। पर्ल आप लोगों को पता है कि सीप के अंदर होता है, सीप लिविंग है, ठीक है, और फिर उसके बाद पर्ल बनता है जिसे मोती कहते हैं और ये समुंदर और दरियाओं में से जो है ये निकलता है और काफ़ी कीमती है। कोरल की बात करें तो कोरल भी इसी तरह, मरजान जिसे कहते हैं, समुंदर में कुछ जानवरों की हड्डियां जो होती हैं जब वो बिल्कुल एक अपना एज गुजार लेती हैं तो वो साहिल की तरफ आ जाती हैं और साहिल पे आके आपको अक्सर कोरल के जो है ये वो हम इसे देसी जबान में लोग फूल कहते हैं कोरल का, कोरल जिसे मरजान कहते हैं बेसिकली, उससे जो है ये चीज़ फिर डेवलप होती है। इसी तरह अगर आप देखें तो आइवरी भी इसमें आता है। फिर एक और बड़ी यानी कि आप समझ लें कि मज़े की चीज़ है या एक डिफरेंट चीज़ है, वो कहलाती है उसे कहते हैं हम कैमल बोन। कैमल बोन जो होती है जब एक ऊंट होता है वो चलता फिरता रहता है और वो एक अपने उस पर टाइम एक गुजारता है, जब वो उसकी जो बोन होती है ख़ास तौर पे कोहान की हड्डी उसको काटा जाता है, जब उसको ज़बह किया जाता है उसके बाद, और उससे फिर तस्बियाँ और ये बीड्स बनते हैं। ये भी एक बहुत ही एक यानी कि एक अच्छी चीज़ है, एक इस तस्बियों के लिए यूज़ होती है, अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ये चंद एक जो टाइप्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। अंबर जो है वो दरख्त के रेजिन आप इसको कह लें या एक दरख्त का जो फॉसिल होता है उससे बनती है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका जो एक जेम्स की टाइप्स हैं डिफरेंट, जिसमें कि आप कह लें कि सेमी प्रेशियस और प्रेशियस, हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।